जरा सोचिए, आपका बच्चा भूख से बिलख रहा हो और आप उसे सिर्फ चुप करवा सकते हो, लेकिन खाना नहीं दे सकते। गाजा में लाखों परिवार आज इसी दर्द से गुजर रहा है, जहां एक तरफ बम बरसाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोटियां नदारद हैं। तो आज की बात गाजा के इसी हालात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। बीते 19 महीनों से जारी ये जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं रही। ये जंग अब पेट और जान के बीच की लड़ाई बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि गाजा में करीब 5 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं और अगर हालात नहीं बदले तो हर 5 में से एक शख्स इस संकट का शिकार हो सकता है। यानी गाजा में करीब 21 लाख लोग अकाल जैसी स्थिति में आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्च 2025 में इजरायल ने गाजा में खाद्य और ईंधन की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क ये था कि इससे हमास कमजोर होगा, लेकिन इस रणनीति ने आम लोगों को तोड़ कर रख दिया। लोग भूख से लड़ रहे हैं, लोग गम और दर्द में डूबे हैं। पकवान तैयार करना, परिवार के साथ बैठकर दावत करना, इनके लिए ये सब एक ख्वाब जैसा बन गया है। लेकिन इस कहानी की एक दूसरी तस्वीर भी है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजरायल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में जरूरी खाद्य सामग्री भरे पड़े हैं, लेकिन गाजा के अंदर WFP के गोदाम खाली हैं। यहाँ ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटनी रेनार्ड के मुताबिक हम पहले 10 लाख लोगों को खाना देते थे, अब मुश्किल से 2 लाख तक पहुंच पा रहे हैं। इन हालात को देखते हुए यूएन और यूरोपीय देशों ने इजरायल की गाजा पट्टी में भूखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द खत्म करने की मांग की है। लेकिन खैर, इन मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 मई को दिए एक बयान में कहा कि वो हमास को खत्म करने के लिए ये जंग जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में खाना पहुंचाने के लिए एक नई योजना का सुझाव दिया, जिसमें निजी संगठन कुछ चुनिंदा जगहों पर खाना बांटेंगे। लेकिन यूएन ने इस योजना को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे लोग भूख मिटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। अब सवाल ये कि क्या हम इतने असहाय हो चुके हैं कि बच्चों की भूख भी हमें बेचैन नहीं करती? क्या मानवाधिकार सिर्फ शांति के दिनों की बातें हैं? और क्या युद्ध के वक्त इंसान नहीं रहता? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना कि दुनिया में शायद ही कोई जगह है जहां लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है जितना गाजा में। अब एक नजर हमास इजरायल जंग पर 4 पॉइंट्स में आपको बताते हैं इस खूनी टकराव की पूरी कहानी। वैसे तो हमास इजरायल संघर्ष की शुरुआत साल 1948 में हुई, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को ये हिंसक रूप में फूटा। हमास ने इजरायल पर हमला कर 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला, करीब 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने हमास पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर से जमीनी हमले शुरू किए। इजरायल ने जल्दी हमास को खत्म करने की कसम खाई, जो गाजा पर शासन करने वाला आतंकवादी संगठन है और माना जाता है कि ये ईरान के समर्थन से काम करता है। तब से लेकर अब तक करीब 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल में 1200 से ज्यादा मौतें हुई हैं और गाजा की करीब 80% आबादी अब बेघर है। तो बात साफ है, ये युद्ध अब नक्शों पर नहीं, मानवीय जमीर पर लड़ा जा रहा है। बंदूकें आतंक के खिलाफ उठती हैं, भूख के खिलाफ नहीं। अगर रोटी भी हथियार बन जाए तो सवाल सिर्फ न्याय का नहीं रह जाता, फिर सवाल ये उठता है कि हम इंसानियत को कितना सस्ता समझते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।